जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मैं आज आपको अनुभूति रे जगन्नाथ पुस्तक की एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। एक दिन बड़ा सिंगार बेस खत्म होने के बाद बहुत रात हो गया था। मंदिर में पहाड़ पड़ने के बाद सारे लोगों को बाहर निकाला दिया जाता है। बस मंदिर के अंदर उनकी कर्मचारी और कुछ सेवायत ही रहते हैं। उस दिन एक कर्मचारी जो मंदिर के नीति विभाग में काम करते थे, चारों द्वार घूम के देख रहे थे सब कुछ ठीक है कि नहीं। तभी वो पहुंचे पश्चिम द्वार के तरफ, जहां पर उन्होंने देखा एक सीढ़ियों में बैठी हुई परछाई। परछाई देख के वो थोड़ी सी घबरा गए। थोड़ा सा डर डर के उन्होंने पूछा, कौन कौन है वहां पर? एक आवाज आई, बाबू आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मैं हूँ सुनीता। कर्मचारी ने बोला, सुनीता? सुनीता वो है जो जगन्नाथ जी के लिए रोज बहुत अच्छी माला बनाया करती थी, मगर वो काफी दिन हो गया और मंदिर आ ही नहीं रही थी। सुनीता ने बोला, बाबू मैं और इस धाम में नहीं हूँ। मुझे इस धाम से देहत्याग किए हुए काफी दिन हो गया है, मगर मैं इधर हूँ और इधर ही रहूंगी। कर्मचारी ने बोला, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं सारे बात बताऊंगी, सुनोगे क्या? कर्मचारी धीरे से उधर ही बैठ गए। हाँ मैं सुनूंगा, सुनाओ। शादी के 1 साल के बाद ही मेरे पति की देहांत हो गई। उसके बाद में मुझे ससुराल में एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया था। ये लो, पति को खा लिया, अभी हमारे गले में लटकी है। घर का सारा कामकाज भी करवाते थे, ना खाना ठीक से देते थे, ना रहने ठीक से देते थे। कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद मैंने सोचा और मैं इस दुनिया में रहूंगी ही नहीं। ये सोच के मैं चल पड़ी धौली स्टेशन की तरफ। सोचा कि आती हुई ट्रेन के सामने जाकर कूद जाऊंगी। जाकर मैं स्टेशन के पास बैठी। कुछ देर के बाद एक ट्रेन आई। मैं तैयार हो गई ट्रेन आते ही कूदने के लिए, मगर वो ट्रेन स्टेशन से कुछ ही दूर पे रुक गई। तो मैं फिर से बैठ गई कि फिर आएगा तभी मैं कूदूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन चलने लगी और जब मैं खड़ी होकर आगे गई तब मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे में हाथ रखकर बोला, सुनीता। मैं पीछे मुड़ के देखी तो वो मेरे भैया थे। भैया ने सोचा बहुत दिन हो गया बहन से मिले हुए, चल के देख आता हूँ कैसी है वो। मैं भाई को देखते ही गले लग के रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। भाई को मेरे बारे में सब समझ में आ गया। मेरा भाई पुरी में एक छोटे से काम करता था और भैया भाभी दोनों पुरी में ही रहते थे। मैंने भाई को बहुत मना किया, मत, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। फिर भी उसने ज़बरदस्ती मुझे उसके साथ ले आया। पुरी में आके रहने के बाद मुझे ये देखने को मिला, भैया मुझे जितना प्यार करते थे भाभी मुझसे उतनी ही नफरत करती थी। जब घर पे भाई होते थे भाभी की व्यवहार बहुत अच्छी रहती थी, मगर जब भाई चले जाते थे भाभी की वो बातें दिल को चीर देती थी। घर की सारे काम मैं करती थी और कभी कभी बहुत रोना आए तो जगन्नाथ मंदिर जाती थी। एक दिन ऐसे ही मैं मंदिर के अंदर गई थी, तभी देखा मैंने निरंतर उपवन के अंदर बहुत सी औरत बैठकर फूल माला गूंथ रहे थे। उनमें से एक ने बोला, अरे अरे लो लो, कोई और आ गया है। अच्छा हुआ आज सावित्री नहीं है। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? आ जाओ बैठो। ऐसे ही बोल के उन्होंने मुझे एक सुई थमा दी।
तब से शुरू हो गई मेरी रोज की माला बनाने का। ऐसे ही मैं मंदिर में रोज जाके माला बनाने लगी। माला बनाते बनाते मुझे मिल गया भगवान जगन्नाथ जी की बड़ा श्रृंगार में लगती हुई करो पल्लव माला बनाने को, जो माला 4 बनती है। रोज रोज मेरा ऐसे ही जाने लगा था दिन। जब मैं माला गूंथ कर रात को जाती थी घर पे, तो मेरी जो कमरे में रहती थी वो कमरे में मेरी भाभी मेरे लिए एक थाली में खाना रख के ढक देती थी, मगर उस थाली में कुछ खाने को नहीं रखती थी वो। बस भैया को दिखाने के लिए एक थाली ढककर मेरे कमरे में रख देती थी। रोज रात को मैं ऐसे ही बिना खाए सोती थी, मगर मुझे वो कर पल्लव बनाने में इतनी अच्छी लगती थी कि मैं रोज जगन्नाथ जी के नाम लेके उनके लिए माला गूंथे जाती थी। बिना खाए भी मुझे कोई असर नहीं होता था। एक दिन जब मैं माला गूंथ रही थी, तब एक सुई मेरे दाहिने हाथ की उंगली में चली गई। दर्द से मेरे मुंह से निकल गया, हे प्रभु जगन्नाथ जी, क्या किया आपने? मैं माला कैसे गूंथूं? बड़ी सी सुई थी, बहुत सारे खून निकले। अपनी पल्लू से रक्त को पोंछकर घर आ गई। और आपको तो पता ही है, घर पे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। वैसे ही फिर मैं सो गई। नींद में मैंने देखा कोई आकर मेरे हाथ को छू ले रहा है। फट से मेरी नींद टूट गई। जब मैं नींद से उठ के देखी तो मेरे हाथ एकदम ठीक हो गए थे। पता नहीं जैसे वो घाव हुआ ही नहीं था मेरे हाथों में। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे और मैं सोच रही थी कितने अच्छे हैं मेरे प्रभु, जो इतनी रक्त बहते हुए हाथ को इतनी जल्दी ठीक कर दिए। बाबू, आपको क्या पता है, हम जितने भी विधवा लोग वहाँ पर फूल की माला गूंथते थे, एक चिल्ला पंडा आए थे जिन्होंने हम सबको नए कंबल दिए थे। कर्मचारी ने बोला, हाँ हाँ मुझे याद है, सबको कंबल मिली थी। घर पे वो कंबल लेके जाते ही मेरी भाभी की नज़र में वो कंबल आ गई। उन्होंने वो कंबल लेके मुझे एक फटे चिरे हुए कंबल दे दिए। ये बात तुम्हारे भैया को पता नहीं चला? नहीं, भैया ये सब चीज़ कुछ देखते नहीं थे और मैं भी उनको कुछ ये चीज़ बताती नहीं थी। एक दिन फूल गूंथने के बाद जब मैं घर वापस आई, मैंने देखा मेरे कमरे में एक अजीब सी सुगंध है। मैंने देखा तो वो थाली है जिसमें तो मुझे पता है कुछ खाने को रहता नहीं है, मगर इतनी खुशबू वो थाली से आ रही थी। मैं जाकर जब उस थाली को पलटाया तो देखा महाप्रसाद, जगन्नाथ जी की महाप्रसाद उस थाली में है। घिअन्न, डालमा, बेसर, मोहुरो। मैं आनंद में उसको खा ली। जब मैं हाथ धोने गई तब भाभी ने मुझे बोला, अलक्षणी, तुमने क्या खा लिया जो हाथ धो रही हो? मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला, भाभी आप कितने अच्छे हो, मेरे लिए आज महाप्रसाद रखा था। क्या बोल रही हो तुम? और मैं आकर मेरे बिस्तर में सो गई। ऐसे ही मैंने दूसरे दिन रात को देखा तो वैसे ही मेरा कमरे में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और मैंने देखा तो वही महाप्रसाद था। मैंने फिर से खाए और फिर से हाथ धोने गई तो भाभी ने फिर से बोला, मैंने वहाँ पर कुछ खाने को नहीं रखा था। तो मैंने जाके अपने भैया से पूछा, भैया आपने क्या वहाँ पर महाप्रसाद रखा था? तो भैया ने बोला, नहीं नहीं मैंने नहीं, तुम्हारी भाभी ने रखा होगा। अब मुझे समझ में आ गया, ये जरूर मेरे प्रभु की ही लीला है। एक दिन रात को मेरी भाभी के कमरे से बहुत जोर से चीखने की आवाज आई, सांप सांप सांप, सांप ने मेरे गले को पकड़ लिया, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। मैं दौड़ी दौड़ी अपनी भाभी के कमरे में चली गई। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी ने मुझे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। बोली, भगवान जी ने सांप भेजे थे मुझे और बोला, सुनीता को तुम क्यों इतना परेशान करते हो? आज से अगर करोगे तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम माफ़ कर दो, मुझे तुम माफ़ कर दो।
उस दिन से भाभी की व्यवहार भी मेरी तरफ बदल गई। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया। एक दिन मुझे मेरे सपने में प्रभु जगन्नाथ जी आकर बोले, सुनीता, मैं तुम्हारी सेवा में प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वर मांगना है मांगो। मैंने बोला, प्रभु मैं तो जीवित ही खुश हूँ, मगर अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि यही कोयली वैकुंठ में घूमती रहूँ और आपकी बड़सिंगार बेस को मैं देखती रहूँ। उसके बाद मेरी मृत्यु के बाद मैं यहीं पर हूँ। अभी मेरे पास मेरा शरीर नहीं है, मगर मैं मंदिर की हर कोने में जा सकती हूँ, प्रभु की हर लीला देख सकती हूँ। फिर कर्मचारी और मालव दोनों ने चतुर्था मूर्ति को प्रणाम करके अपनी अपनी जगह पे चले गए। अगर आपको जगन्नाथ जी की ये सच्ची घटना अच्छी लगी तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।